वराह पुराण। परिचय। ये पुराण सर्वप्रथम भगवान वराह ने पृथ्वी को सुनाया था। इसी कारण इसे वराह पुराण कहा जाता है। वस्तुतः भगवान शिव ने ही पृथ्वी के उद्धार के लिए वराहावतार धारण किया था। इसलिए वराह रूपी भगवान विष्णु के स्वरूप का वर्णन होने के कारण इस पुराण को वैष्णव पुराण भी कहा गया है। इस अवतार में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध करके पृथ्वी को 1 सहस्र वर्ष तक अपने विशाल मुख पर धारण किया था। इसके बाद नियत स्थान पर स्थापित होने के पश्चात पृथ्वी द्वारा भगवान वराह के स्वरूप से संबंधित अपनी जिज्ञासाओं को प्रस्तुत करने पर भगवान वराह ने उन्हें पौराणिक तथा गूढ़ ज्ञान का उपदेश दिया था। भगवान वराह द्वारा पृथ्वी को दिए गए उसी दिव्य ज्ञान का इस पुराण में विस्तृत विवेचन किया गया है। श्लोक संख्या तथा खंड। वराह पुराण 10,000 श्लोकों का सार है। ये पुण्यमय पुराण खंड अथवा स्कंध में विभाजित न होकर एक बद्ध है। संपूर्ण पुराण में कुल 217 अध्याय हैं, जो भगवान वराह द्वारा देवी पूर्वी को दिए गए उपदेशों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं। वराह पुराण का सार। इस पुराण के आरंभ में सृष्टि की उत्पत्ति तथा विकास के क्रम का वर्णन किया गया है। इसके बाद ब्रह्मपार स्तोत्र के महात्म्य का वर्णन है। ज्ञान एवं कर्म में कर्म ही प्रधान है। इस कथन को निष्ठुर नामक शिकारी की कथा के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। इसके बाद रैभ्य मुनि की कथा द्वारा पुंडरीकाक्ष नामक पुण्यमय स्तोत्र तथा गया तीर्थ में श्राद्ध तर्पण के महात्म्य का प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात स्वर्ग, पाताल आदि विभिन्न लोकों की उत्पत्ति, भगवान नारायण द्वारा मत्स्य अवतार ग्रहण करके वेदों की रक्षा करने के पौराणिक आख्यान सहित त्रिशक्ति महात्म्य, शक्ति महिमा व त्रिप्रकार स्तोत्र की महिमा का विवेचन किया गया है। त्रिप्रकार स्तोत्र का महात्म्य स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि इसे लिखकर घर पर रखने से कोई विघ्न, व्याधि या बाधा नहीं आती। अष्टमी, नवमी एवं चतुर्दशी को इस स्तोत्र का पाठ करने से भक्त को विशेष फल प्राप्त होता है। भगवान शिव के कापालिक नामक व्रत तथा मृगवंशी सत्य तपा की कथा के बाद द्वादशी में भगवान विष्णु की पूजा करने की विधि तथा राजा श्वेत की कथा द्वारा जलधेनु, रसधेनु, गुड़धेनु, शर्कराधेनु, मथुधेनु, नवनीत धेनु, लवण धेनु आदि दानों की महिमा का वर्णन किया गया है। इसके बाद मनुष्य द्वारा भगवान विष्णु के प्रति किए जाने वाले अपराधों का वर्णन तथा पितृ संख्या एवं श्राद्ध की तिथियों का विवेचन किया गया है। उत्तरायण या दक्षिणायन के शुभारंभ का समय विशाखा, अनुराधा एवं स्वाति नक्षत्रों से युक्त अमावस्या, 9 नक्षत्रों से युक्त अमावस्या तथा अष्टका तिथियों को श्राद्ध के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। श्राद्ध वर्णन के बाद महर्षि दुर्वासा के वर से राजा सुप्रतीक के घर दुर्जय नामक पुत्र के उत्पन्न होने, दुर्जय द्वारा देवताओं को पराजित करने, भगवान विष्णु द्वारा गौरमुख नामक ऋषि को चिंतामणि देने, दुर्जय द्वारा गौरमुख मुनि से चिंतामणि छीनने तथा भगवान नारायण द्वारा दुर्जय को भस्म करने के प्रसंग वर्णित हैं। भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र ने निमिष मात्र यानी 60 निमिषों का एक पल होता है, उसमें दुर्जय को सेना सहित भस्म कर दिया था। इसलिए वो स्थान निमिषारण्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। 20वें से 50वें अध्याय तक विभिन्न पुण्यमय व्रतों तथा उनसे संबंधित कथाओं का वर्णन है। तिथि व्रतों में तिथि विशेष एवं उनके स्वामी देवताओं की उत्पत्ति कथाएं तथा चरित्रों का वर्णन है। तिथि विशेष को उनके स्वामी देवता की पूजा आराधना करने से श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। ये विशेष तिथियां तथा उनके अधिष्ठित देवता इस प्रकार हैं। तिथि विशेष स्वामी देव, प्रतिपदा स्वामी देव अग्निदेव, तृतीया स्वामी देव गौरी, पंचमी स्वामी देव नाग, सप्तमी स्वामी देव सूर्य, नवमी स्वामी देव गायत्री, एकादशी स्वामी देव कुबेर, त्रयोदशी स्वामी देव धर्म, अमावस्या स्वामी देव पितृगण, द्वितीया स्वामी देव अश्विनी कुमार,
चतुर्थी स्वामीदेव गणेश, षष्ठी स्वामीदेव कार्तिकेय, अष्टमी स्वामीदेव मातृका, दशमी स्वामीदेव दिशा, द्वादशी स्वामीदेव श्री विष्णु, चतुर्दशी स्वामीदेव रुद्र, पूर्णिमा स्वामीदेव चंद्रमा। इस पुराण में 12 महीनों के द्वादशी व्रतों में भगवान विष्णु के दशावतारों की कथाओं का वर्णन किया गया है। जैसे मास की द्वादशी मार्गशीर्ष, श्री विष्णु के अवतार मत्स्य। मास की द्वादशी पौष, श्री विष्णु के अवतार कूर्म। मास की द्वादशी माघ, श्री विष्णु के अवतार वराह। मास की द्वादशी फाल्गुन, श्री विष्णु के अवतार नृसिंह। मास की द्वादशी चैत्र, श्री विष्णु के अवतार वामन। मास की द्वादशी बैसाख, श्री विष्णु के अवतार परशुराम। मास की द्वादशी ज्येष्ठ, श्री विष्णु के अवतार श्री राम। मास की द्वादशी आषाढ़, श्री विष्णु के अवतार श्री कृष्ण। मास की द्वादशी श्रावण, श्री विष्णु के अवतार बुद्ध। मास की द्वादशी भाद्रपद, श्री विष्णु के अवतार कल्कि। द्वादशी व्रत के महात्म्य के बाद कांति, अविघ्न, धन्य, शांति, सौभाग्य, आरोग्य, काम शौर्य, पुत्रेष्टि, सार्वभौम तथा रौद्र आदि अनेक पुण्यदायक व्रतों के महात्म्य का पौराणिक आख्यानों तथा उनकी विभिन्न पूजा विधियों सहित निरूपण किया गया है। इसके बाद महर्षि गौतम द्वारा गंगा को पृथ्वी पर लाने की कथा, त्रिदेवों की महत्ता, भुवन कोश तथा जम्बू आदि सप्त द्वीपों का वर्णन है। तत्पश्चात भगवान विष्णु की पूजा विधि का वर्णन करके कोका मुख तीर्थ, करवीर तीर्थ, अग्नि तीर्थ, वायव्य तीर्थ, शुक्र तीर्थ, तप्त सामुद्रक तीर्थ, मानसर तीर्थ, पूर्ण मुख तीर्थ, माया तीर्थ, कुब्जाम्रक तीर्थ, मानस तीर्थ, हरिद्वार, सार्वकालिक तीर्थ, आखेटक तीर्थ, गृधवट तीर्थ, चक्र तीर्थ, वैवस्वत तीर्थ आदि तीर्थों का वर्णन करते हुए उनसे संबंधित कथाओं, पूजा विधियों, उनमें स्नान दान की महिमा तथा प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ फलों का विवेचन किया गया है। इसी के अंतर्गत जीवन मृत्यु के माया रूपी बंधनों को काटने वाली भगवती दीक्षा की विधि तथा मथुरा का भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक वर्णन है। गणेश चरित्र, कार्तिकेय चरित्र, रुद्र क्षेत्रों का वर्णन, सूर्य, ब्रह्मा जी एवं भगवान शिव के चरित्र, उनकी पूजा अर्चना का वर्णन, वेदोक्त देवशुनि शर्मा तथा नचिकेता उपाख्यान इस पुराण की अन्य विशेषताएं हैं। नचिकेता उपाख्यान में पाप कर्मों पर विस्तृत चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त पुराण में कर्म विपाक, पतिव्रता महात्म्य, गोकर्णेश्वर व शुक्रेश्वर महिमा, पंचरात्रचर्या, वर्णाश्रम धर्म, भगवत भक्ति, आत्मज्ञान की प्रशंसा आदि विषयों का विस्तृत प्रतिपादन किया गया है। इस पुराण में अभी अनेक शिक्षाप्रद उपाख्यानों द्वारा मनुष्यों को परोपकार, परमार्थ, सत्य, दया, सदाचार, श्रद्धा, क्षमा आदि का उपदेश दिया गया है। विभिन्न देवताओं की विभिन्न धातुओं और पदार्थों से बनने वाली प्रतिमाओं की निर्माण विधि, उनकी प्रतिष्ठा विधि का वर्णन कर शालिग्राम तथा शिवलिंग के मत्स्य का निरूपण भी वराह पुराण में किया गया है। अंत में विभिन्न पाप कर्मों, उनके फल स्वरूप प्राप्त होने वाले विभिन्न नरकों तथा वराह पुराण के पठन, श्रवण एवं चिंतन के महात्म्य के साथ पुराण का समापन किया गया है। वराह पुराण की कथा। चांडाल और ब्रह्म राक्षस। प्राचीन समय की बात है, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित अवंती यानी उज्जैन नामक सुंदर नगरी में एक चांडाल रहता था। वो अत्यंत विनम्र, सत्य प्रतिज्ञ, बुद्धिमान और संगीत में कुशल था। सत्कर्मों द्वारा धन अर्जित कर अपने परिवार का भरण पोषण करना ही उसका कार्य था। वो भगवान नारायण का अनन्य भक्त था। प्रत्येक मास की एकादशी को उपवास रखता था और भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर भजन कीर्तन करता था। दूसरे दिन प्रातः भगवान को प्रणाम कर अपने घर आता और स्वजन को भोजन करवाकर स्वयं भोजन ग्रहण करता था।
इस प्रकार उसकी अधिकांश आयु भगवान नारायण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए बीत गई। एक बार चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान नारायण की पूजा करने के लिए पुष्प एकत्रित करने चांडाल वन में गया। उस वन में एक भयंकर ब्रह्म राक्षस रहता था। वो ब्रह्म राक्षस अत्यंत क्रूर और पापी स्वभाव का था। जो भी मनुष्य उस वन में जाता वो उसे मारकर खा जाता। जब चांडाल भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए पुष्प एकत्रित कर रहा था, तब ब्रह्म राक्षस ने उसे पकड़ लिया और अट्टहास करते हुए बोला, आज मेरा भाग्य अनुकूल लगता है, तभी बिना परिश्रम के मुझे भोजन मिल गया। अब मैं निश्चिंत होकर इसे खाऊंगा। तब चांडाल विनती करते हुए बोला, राक्षस राज, आज मुझे मत खाओ, आज छोड़ दो। कल प्रातः मैं पुनः तुम्हारे पास लौट आऊंगा। आज रात मुझे भगवान नारायण की पूजा अर्चना करके उनका भजन कीर्तन करना है। तुम्हें उसमें विघ्न नहीं डालनी चाहिए। मैं वचन देता हूं कि प्रातः होते ही स्वयं को तुम्हारी सेवा में समर्पित कर दूंगा। यदि मैं अपना वचन पूरा न कर सकूं तो मैं घोर नरक का भागी बनूं। चांडाल की बात सुनकर ब्रह्म राक्षस को बड़ा विस्मय हुआ। उसने उसे मुक्त कर दिया और वहीं बैठकर उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। चांडाल शीघ्रता से मंदिर में गया और लाए हुए पुष्प भगवान विष्णु के चरण कमलों में अर्पित करने के लिए पुजारी को दे दिए। फिर स्वयं मंदिर के द्वार पर बैठकर भगवान का भजन कीर्तन करते हुए रात भर जागरण करता रहा। प्रातः चांडाल ने स्नान कर भगवान नारायण को प्रणाम किया। फिर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए राक्षस के पास चल पड़ा। मार्ग में उसे वन की ओर जाते देख एक परिचित ब्राह्मण ने उसे रोका और बोला, अरे आज द्वादशी है और इस समय तुम भगवान विष्णु का जागरण करने के बाद घर की ओर लौटते हो, फिर वन की ओर कहां जा रहे हो? चांडाल ने उसे सारी बात बताई। तब वो ब्राह्मण बोला, ये शरीर, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। इसलिए मनुष्य को सदा इसका पोषण करना चाहिए। जीवित रहने पर भी मनुष्य अपने लिए मोक्ष की प्राप्ति का उपाय कर सकता है। इसलिए तुम भी ये मूर्खता छोड़कर अपने घर चले जाओ। ब्राह्मण की बात सुनकर चांडाल विनम्र स्वर में बोला, ब्राह्मण देव, संसार में केवल सत्य ही अक्षय और पुण्यदायक है। पृथ्वी पर जितनी सुख संपदाएं हैं वो सत्य द्वारा ही प्राप्त होती हैं। सत्य से ही मनुष्यों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। सत्य ही पर ब्रह्म है। यज्ञों में भी सत्य सबसे उत्तम है। इसलिए मनुष्य को सत्य का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। यह कहकर चांडाल वन की ओर चल पड़ा और शीघ्र ही राक्षस के पास पहुंच गया। चांडाल को देखकर ब्रह्म राक्षस विस्मित होकर बोला, मान्यवर, वस्तुतः आप सत्य का पालन करने वाले हैं। आपके इस कर्म से यह प्रतीत होता है कि आप चांडाल नहीं बल्कि अपने धर्म का पालन करने वाले एक सत्यनिष्ठ ब्राह्मण हैं। आपने यहां आकर अपना वचन सत्य कर दिखाया है। मान्यवर, मैं भी ये जानने को अत्यंत उत्सुक हूं कि आपने भगवान विष्णु के मंदिर में ऐसा कौन सा कार्य किया जिसके कारण आप इतने प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। उनकी भक्ति करते हुए आपको कितना समय बीत चुका है? चांडाल बोला, हे राक्षस, मैंने मंदिर में जाकर भगवान विष्णु का भजन कीर्तन किया और रात भर उनकी महिमा का गान कर जागरण करता रहा। प्रत्येक मास की एकादशी को इस प्रकार जागरण करते हुए मुझे 20 वर्ष बीत चुके हैं। ब्रह्म राक्षस बोला, मान्यवर, आप भगवान नारायण के परम भक्त हैं। यदि आप एक रात के जागरण का फल मुझे अर्पित कर दें तो मैं आपको मुक्त कर यहां से चला जाऊंगा। चांडाल बोला, राक्षस राज, मैंने तुम्हें अपना शरीर अर्पित कर दिया है, इसलिए व्यर्थ की बातें त्याग कर मुझे अपना आहार बना लो। ब्रह्म राक्षस विनती भरे स्वर में बोला, मान्यवर, रात्रि व्यतीत होते समय आपने भगवान नारायण का जो अंतिम भजन गाया हो उसी का फल मुझे प्रदान करें जिससे कि मेरा उद्धार हो सके। तब चांडाल बोला, हे राक्षस राज, यदि तुम आज से किसी भी प्राणी का वध न करने का वचन दो तो मैं अपने एक भजन का फल तुम्हें दे सकता हूं, अन्यथा तुम मेरा भक्षण कर लो। ब्रह्म राक्षस ने प्रसन्नता पूर्वक चांडाल की बात मान ली। तब उस चांडाल ने अपने
आधे मुहूर्त के जागरण और भजन का फल उसे दे दिया। उसे पाकर ब्रह्म राक्षस अत्यंत प्रसन्न हुआ और चांडाल को प्रणाम कर पृथुदक नामक तीर्थ की ओर चल दिया। वहां निराहार रहकर ब्रह्म राक्षस ने प्राण त्याग दिए। भजन के फल से पुण्य में वृद्धि होने के कारण वो राक्षस योनि से मुक्त होकर ब्राह्मण योनि में उत्पन्न हुआ। इधर इस घटना से चांडाल के हृदय में भी वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने अपनी पत्नी का भार पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए पाप मोचन नामक तीर्थ में पहुंचा। वहां स्नान कर वो समस्त पापों से मुक्त होकर उत्तम गति को प्राप्त हुआ और वैकुंठ का अधिकारी बना।